ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। नजर उठाकर देखो, इन नेताओं का दुकान खतरे में है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए जिस इंसान में बुराई वो इंसान बुरा है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया कुमार। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले रक्षाबंधन के समय में बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक ने एक फरमान जारी किया कि रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द की जाती है। और इतना ही नहीं, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा कथित रूप से इन सभी छुट्टियों को रद्द किया गया। लेकिन शिक्षकों के दबाव में इस फैसले को पुनः बदल दिया गया। लेकिन अभी हाल में सरकार ने 2024 का कैलेंडर जारी किया है। उसमें इन्होंने रामनवमी, रक्षाबंधन और दशहरा, दिवाली, कई तरह के हिंदुओं के मुख्य त्योहार की छुट्टियों में कटौती की है। और दोस्तों, आप सभी को पता है, ना हिंदू लड़ना चाहता है ना मुसलमान लड़ना चाहता है। अगर कोई लड़ना चाहता है तो ये नेता है जो लड़ाना चाहते हैं ताकि इनकी दुकानदारी बेहतर ढंग से चलती रहे। और इन नेताओं के ही कारण आज हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक नफरत की बड़ी दीवार खड़ी है। आप सभी को मैं बता दूं कि जब मुहर्रम की एक दिन की छुट्टी थी तो आपको 3 दिन की छुट्टी मुकर्रर करने की क्या आवश्यकता थी? आपको रामनवमी की छुट्टी हटाने की क्या आवश्यकता थी? आपको रक्षाबंधन की छुट्टी हटाने की क्या आवश्यकता थी? आप कहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है, तो आप धर्म के आधार पर क्यों बंटते हैं? आप शुक्रवार को छुट्टी क्यों मुकर्रर कर रहे हैं? आपको बताना होगा। अगर बात धर्म की कर रहे हैं तो इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन हिंदू मुस्लिमों के प्यार ने इस देश को सींचा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए रजामंदी के साथ इस देश में खड़े रहे। लेकिन कभी आप कहते हैं यह देश धर्म से नहीं चलेगा और आप कभी कहते हैं कि यह देश संविधान से नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। अगर चलना है तो इस संविधान से चलिए। जब संविधान से चल रहे हैं तो संवैधानिक रूप से आपको रविवार को छुट्टी दी जाती है। आप शुक्रवार को छुट्टी क्यों दे रहे हैं? क्या आप चाहते क्या हैं? ये चुनाव से पहले ये बिहार में क्या कराना चाहते हैं? कहीं आपकी मंशा हिंदू और मुस्लिमों में दंगा कराने की तो नहीं? अब इस सभी को पता है कि आप जैसे नेता जो हैं हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ा करते हैं ताकि आपकी दुकानदारी बेहतर ढंग से चले। और आपने यही किया है। आपको संभलना होगा और अपनी आदेश को बदलना होगा ताकि इस राज्य के, इस देश के हिंदू मुसलमानों के बीच कोई नफरत की दीवार ना खड़ा हो। आपको पता है ये जो मेरे साथ खड़े ये मुस्लिम है, लेकिन ये सच्चे मुस्लिम है, इसलिए मेरे अच्छे मित्र हैं। और ना इनको मेरे धर्म से कोई समस्या है ना हमको इनके धर्म से कोई समस्या है। तो भाई बीच में ये नफरत कौन ला रहा है? तो कहीं ना कहीं ये नेता ही जिम्मेवार है जो अपनी दुकान चलाने के लिए हमारे जैसे दोस्तों के बीच नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं। आपको इस फैसले को बदलना होगा। अन्यथा अगर बिहार में कोई मजहबी दंगा होता है तो उसके जिम्मेवार आप और आप होंगे। आपको इसका जिम्मा लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह देश संवैधानिक तरीके से चले तो जो अधिकार हिंदुओं को मिल रहा है वही मुसलमानों को मिले, जो अधिकार मुसलमानों को मिल रहा है वही अधिकार हिंदुओं को मिले। लेकिन अगर आप वोट की राजनीति के लिए मुसलमानों को ज्यादा सुविधा दे रहे हैं, हिंदुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हिंदू और मुस्लिमों के बीच में नफरत बांट रहे हैं। तो ये नफरत की दुकान को बंद कीजिए और शुरू करना है तो मोहब्बत की दुकान चलाइए। लेकिन तथाकथित मोहब्बत नहीं, अगर मोहब्बत की दुकान चलाना है तो दिल से मोहब्बत की दुकान चलाइए और ये अपने फरमान को वापस कीजिए। अन्यथा बिहार में कोई भी अगर अनहोनी होती है तो इसके स्वयं जिम्मेवार बिहार सरकार होगी और पूरी सरकार की पूरी भी जितने भी लोग हैं वो लोग होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।